आज जो ये पेपर हुआ है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का विज्ञान विषय का, तो इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलन समीकरण में Fe का गुणांक होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले तो समीकरण को सॉल्व करना है, उसके बाद में बताना है कि Fe के आगे कितना आएगा। तो अपना आंसर इसमें 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3 रहेगा, क्योंकि 3 Fe है जो अपने उत्पाद में है। दूसरा प्रश्न है अपना, दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो अपन सब जानते हैं कौन सा है, लैक्टिक अम्ल इसका आंसर रहेगा। अगला है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो आपका आंसर इसमें कॉपर रहेगा। अगला आंसर है कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो अपन जानते हैं सभी RCOR यानी CO समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो अपना इसमें आंसर परिसंचरण तंत्र से रहेगा। अगला प्रश्न है अपना, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये अपन का आंसर इसमें द्वार कोशिकाएं रहेगा। कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो पीयूष ग्रंथि है। ये अपना आंसर पीयूष ग्रंथि रहेगा। अगला प्रश्न है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प क्या कहलाता है? तो अपना इसमें आंसर उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिंग गुण सूत्र होते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर अपना XY रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में क्या होगी? तो अपन सब जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है वो जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अगर 3 मीटर दूरी इसकी है तो 3 मीटर दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज ये होता है कि बिंब से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी या दर्पण से बिंब की दूरी। तो यहाँ पर जो आंसर पूछा है उसमें व्यक्ति एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है। तो इसका आंसर 3 + 3 क्या होगा? सही 6 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि sin I = A और sin R = B है तो अपवर्तनांक म्यू क्या होगा? तो अपन जानते हैं सूत्र के जो म्यू बराबर होता है वो sin I / sin R होता है। तो अपन का उस हिसाब से आंसर हो जाएगा sin म्यू = A/B। अगला है, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय का कारण है क्या है? तो इसमें अपना जो आंसर रहेगा वो वायुमंडलीय अपवर्तन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या है? तो अपन सब जानते हैं कि जो निर्गत और आपतित दोनों जो किरण हैं तो उनसे जो आपतित होने वाली किरणों के जो बीच का बिंदु है वो अपना विचलन कोण कहलाता है। तो इसका आंसर ये X रहेगा और ऑप्शन नंबर से इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार अर्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है सुरक्षा उपाय के लिए। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो आपको ये दाहिने हाथ के रूप में चेक कर लेना है और इसका जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है यहाँ से कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का क्या नाम होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसका अपन वियोजन करते हैं तो यहाँ से अपन ने कोई कौन सी गैस प्राप्त होगी? NO2। तो इसका आंसर रहेगा NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl के वियोजन से प्राप्त रेनाइन का रासायनिक सूत्र। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है,
HCl टूटता है H+Cl- में, तो जो रेनाइन है तो वो अपना Cl- रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या। तो अपने यहाँ पे कितने होंगे टोटल काउंट कर सकते हैं अपन। C3C है, उसके अलावा सबकी अपन संयोजकताएं ले लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल काउंट होंगे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक के बीच वाला 10। तो जो टोटल संख्या रहेगी वो है कितनी रहेगी 10। इसका आंसर रहेगा 10। अगला है एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकलने की एक युक्ति है। तो इसका जो आंसर है वो डायलिसिस, या आप हिंदी में आप उसको अपोहन कह सकते हो, अपोहन या डायलिसिस लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिकाओं के बीच मध्य खाली स्थान। तो ये अपना स्नेप्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है। तो ये अपना रहेगा आवर्धन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में। तो दीर्घ दृष्टि दोष में अपने को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है पर नज़दीक की नहीं। तो यहाँ पर अपना जो लेंस काम में लेंगे वो लेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम क्या है। तो जो पीतल है वो मिक्स धातु बनती है, तो वो बनती है कॉपर के साथ में Zn, यानी आंसर रहेगा जिंक। अगला है सल्फर ब्रोमीन आयोडीन से चयन करके द्रव धातु का नाम लिखिए। तो इन तीनों जो अधातु हैं इनमें द्रव में रहेगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नाम। तो आप पहले से तो काउंट कीजिए, इसका नाम क्या होगा। तो कार्बन की संख्या 1 2 3, तो 3 अपना प्रोप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगेगा वो आयन, तो प्रोप प्लस आयन, तो यहाँ पर बनेगा अपना प्रोपाइन। क्या होगा आंसर, प्रोपाइन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन तथा गोंद प्राप्त पादप के कौन से भाग से संचित होती है। तो जो इसका आंसर है अपना, इसका आंसर जाइलम होगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना और वमन का नियंत्रण करता है। तो इसका जो आंसर है अपना वो होगा मोडुला ऑब्लिगेटा, मोडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम। तो यहाँ पर अपन बहुत सारे हैं, तो उनमें से कोई सा भी एक आप लिख सकते हो, एड्स या टाइफाइड। ठीक है। अगला है मेंडल के लक्षणों की वंशागत नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात या प्रतिशत क्या होगा। तो अगर अनुपात की बात करें तो F2PD में 3:1 होता है, जिसमें बौने पौधे का अनुपात 1 होता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 75% अनुपात 25 होता है। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा बौने पौधों का वो रहेगा 25%। कितना रहेगा 25% इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। तो ये गोलीय लेंस का सूत्र अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसका आंसर रहेगा अपना आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण। तो
तो नॉर्मल आप कोई सा भी लिख सकते हो जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं, गाय लिख सकते हैं, बकरी, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त समीकरण में यौगिक X का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। तो इसमें जब हम NO2CO3 की अभिक्रिया HCl के साथ में करेंगे तो अपने को यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2NaCl, ठीक है। नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना है। तो आपको जो परिपथ में अपन बनाते हैं तो किसी भी धातु को बीच में जोड़ करके अपन वहाँ पर उसका सुचालक कुचालक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सीधा सा क्या करना है, मिशेल की जो क्रिया विधि है उसको समझा देना है कि इसके दो भाग होते हैं जिसमें दो सिरे होते हैं अपने, बाहर वाला सिरा Na+ वाला और अंदर सिरा होता है ये कौन सा होगा, COO- वाला। तो यहाँ का दो सिरे हो गए अपने जल रागी और जल विरागी। तो आप इसकी जो क्रिया विधि है उसके आधार पर इसका आंसर अपन दे सकते हैं, ठीक है। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही सिंपल है। एथीन यानी दो अणु हैं, एक C दूसरा C एथीन। और उसके बाद में अपने को इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन, दो इसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हम उसको क्रॉस से दर्शा रहे हैं। चार इसके पास, चार इसके पास। इसके अलावा हाइड्रोजन को हम गोले से दर्शा रहे हैं और ठीक है। तो ये अपनी यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना हो जाएगी। ये इसका हाइड्रोजन का, ये इस वाले का, ये इस वाले का, ये इस वाले कार्बन का और ये इस वाले कार्बन का। तो यहाँ पर आप सिस्टमेटिक बना के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म निरोधन की दो विधियाँ। तो बहुत सारी विधियाँ, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो। गर्म निरोधन की कॉपर डी सहेली है या वेस्कोटोमी, टूवेक्टोमी, आप माला डी, ये बहुत सारी युक्तियाँ हैं, ये आप लिख सकते हो, कॉन्डोम्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लंबे टीटी व शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधों में F2PD तक के लक्षणों की वंशानुगत को दर्शाने वाले रेखा चित्र हैं। तो सिंपल सा अपन इसमें दिखा सकते हैं। अपना रहेगा TT और स्मॉल टी। तो F2PD जो अपने को प्राप्त होगी वो टोटली लंबे प्राप्त होंगे, ये F2PD, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट PD जो प्राप्त करेंगे अपन तो इनके मध्य स्वपरागन से प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट PD प्राप्त करते हैं अपन, ये F1PD के बीच में स्वपरागन करवाएंगे अपन। तो यहाँ पर जो प्राप्त होंगे अपने को तीन पौधे तो लंबे हैं, तो इसका जो लक्षण प्रारूप है वो 3:1 हो जाएगा तथा चीनी प्रारूप 1:2:1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं,
आर दे रखा है आपको, ठीक है। 10 धारा दे रखी है 3 और टी समय दे रखा है 2 सेकंड। तो आप यहाँ पर ऊष्मा का सूत्र क्या लगाएंगे, H बराबर I स्क्वायर RT, इधर ले लीजिए, कौन सा सूत्र लगाएंगे, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। इसमें जब आप मान करोगे तो इसका सूत्र जो आंसर है वो आपका प्राप्त होगा। मान रख लेता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर होगा 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये आंसर आएगा आपका 180 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल प्रतिरोध, तो तुल प्रतिरोध पूछा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है उनको एक साइड में करना है और पार्श्व क्रम में एक साइड। तो सबसे पहले तो अपन जो ये 2 प्रतिरोध हैं इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 6 और नीचे वाला 6 हो गया, तो इनको आप R1 मान सकते हो, इसको R2, तो इनका टोटल करेंगे अपन तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो इनसे अपन जब दोनों को मान लगाएंगे 1/6 प्लस 6, तो हमको ये प्राप्त होगा 3। क्या प्राप्त होगा, 3। अब 3 ये R' मान सकते हैं अपन, इसको R', तो इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर होगा 6, ठीक है। आप जब हल करोगे तो आपको आसानी से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो ये आप आराम से एक परिनालिका के अंदर चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये परिनालिका में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, छड़ चुम्बक। तो छड़ चुम्बक आप जानते हैं 2 सिरे होते हैं, N और S। तो N से निकलती है चुंबकीय रेखाएं और S की तरफ आती हैं, तो ये अपन बना सकता है, तो ये पैटर्न बनता है इसका, ठीक है। कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके, तो ये बड़ा आसानी से आपने 2 तरीके लिखे होंगे कि कचरे का निपटान कैसे किया जा सकता है। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर, तो ये भी आप आहार श्रृंखला के विभिन्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पोषी स्तर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेक्शन C, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो ये जो प्रश्न है ये अच्छे हैं, सरल हैं और नंबर देने वाले प्रश्न है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आसानी से आप CaSO4, ठीक है। ये इसके अलावा जल पर मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों होता है, तो इसकी रासायनिक समीकरण लिखता है। तो अपन जानते हैं जो इसका पूरा सूत्र होता है वो .12H2 होता है, ठीक है। अब इसकी जब इसमें हम जल मिलाते हैं तो ये जल के CaSO4.12, तो ये जल के कितने अणु लेगा, 1.5 अणु। तो जल के 1.5 अणु को लेकर के ये अपना बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaSO4.2H2, जिसको बोलते हैं अपन जिप्सम, ठीक है। तो ये अपना समीकरण हो जाएगा और इसके साथ में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न अपना हो गया। इसी के अथवा में था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या लिखेंगे, NaHCO3, ठीक है। और हाँ, ये मुलायम क्यों हो जाता है, तो आप जानते हो जो इसकी अभिक्रिया करते हैं तो इससे गैस निकलती है जिसका नाम है CO2, ठीक है। तो ये पूरी अभिक्रिया करते हैं, तो पूरी अभिक्रिया आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है।
कि NaHCO3 के साथ में अभिक्रिया टार्टिक अम्ल के साथ में करते हैं तो H+ के साथ में अभिक्रिया करेगा और अपना बनेगा Na+, ठीक है, H2O और CO2, ठीक है। इसको आप संतुलित करके लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं, तो इसका अपन ने एक प्रश्न इससे पहले भी हल किया था। क्या था उसमें कि अनैच्छिक क्रियाएं किससे होती हैं। वैसे तो मेडुला ऑब्लिंगेटा या अपन मान सकते हैं, ठीक है, तो ये अपन का हो जाएगा। इसके अलावा है वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य, तो ये बड़ा ही इसमें सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर सकते हो। वृषण से स्रावित 2 हार्मोन सिंगल हार्मोन, तो अपन जानते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और हार्मोन्स एक तो शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है और जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनके बारे में बताता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, और मादा के नर जनन, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत विभवांतर को परिभाषित हम जानते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में आवेश का जो स्थानांतरण है Q, तो उसके द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो अपन लिख सकते हैं B = W/Q, और इसको क्या है, वोल्ट, मात्रक है वोल्ट। बुद्ध विभवांतर के मापन के कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अपन मानते हैं क्या, वोल्ट मीटर, और ये हमेशा पासर क्रम में जुड़ता है। किसी भी परिपथ में किसमें के जुड़ेगा, तो ये पासर क्रम में जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम में विभवांतर B एवं विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ कीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों के मध्य में ग्राफ अपन ये एक साइड B और R सूत्र के आधार पर खींच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो अपन जानते हैं किसी भी परिपथ में, कोई परिपथ है तो उसमें जो बाधा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक है ओम, ठीक है, जिसको अपन R कहते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को, मात्रक हो गया ओम। विद्युत धारा में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, तो अपना ये एमीटर, और हमेशा कैसे जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है इसका, ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र। तो इसका एक अपन का सामान्य सा एग्जाम्पल है, क्या है कि अगर अपन बनाए तो एक अपनी किताब में एक ऐसा है, अपन अगर वहाँ आपने बनाया हो, इसमें एक जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है, कुंजी वगैरह सारी ऐड करके, तो ये अपना बन जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन D, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम। तो अपन जानते हैं कोयले से कौन सी गैस निकलती है, हालांकि समीकरण पूछा नहीं है, CO2, तो अपन C+O2 = CO2 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर जल का समीकरण लिखता है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, CO+ हाइड्रोजन, तो यहाँ बनेगा कॉपर प्लस जल। चेक कर लेना है क्या संतुलित है, तो अपना समीकरण पहले से ही संतुलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्र कीजिए। तो कॉपर ऑक्साइड का एक अपना कि बुक के अंदर भी एक डायग्राम दे रखा है, तो वो अपन बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन को परिभाषित कीजिए। तो उपचयन जानते हैं O2 का निकलना किसी भी यौगिक से तथा H2 का जुड़ना
उपचयन कहलाता है। समीकरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भाई पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर, तो इसका आपको समीकरण लिखना है। चलिए लिखते हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर बनेगा अपना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। चेक कर लीजिए संतुलित है क्या। जी हाँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया का प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण। ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, जो टब में आपको 2 कीले लटका के करना है। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट को डालना है और इनको एक परिपथ से जोड़ना है, तो ये अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में उसको प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसके बाद में H2O का विखंडन होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र, तो ये अपने बखूबी किताब में दे रखा है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया। तो ये इनकी जो सेल होती हैं द्वार कोशिका, उनकी सहायता से होता है कि कब उनके अंदर पानी भरता है, फूलती हैं, द्वार बंद होते हैं कब। ये प्रक्रिया आसान सी है। ठीक है, खुले रंध्र व बंद का नामांक चित्र, तो ये आसानी से अपना हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा पेपर है। नेक्स्ट गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो, ठीक है, वो पृष्ठ क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं, जो प्रतिबिंब बनाते हैं। और गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो कोई भी जो दर्पण है उसके जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट है यदि लेंस की क्षमता +4D है तो उसकी फोकस दूरी, तो अपन जानते हैं P बराबर 1/f होता है। तो अपन जब इसको हल करेंगे तो 0.5 इसका 0.25 आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं अपन सूत्र में डाल के। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। तो अपन जानते हैं M बराबर H' प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई आवर्धनता कहलाती है। मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष परिभाषित कीजिए। तो अपन जानते हैं लेंस का जो सेंटर पॉइंट अपना F और अपना 2F या C कह सकते हैं R, तो इनके बीच से निकलने वाली एक आकस्मिक जो रेखा है मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है तो फोकस दूरी। तो अपन जानते हैं फोकस दूरी इनके संबंध होता है R बराबर 2F। ठीक है, यानी जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर R/2। ठीक है, तो अपना ये आसानी से आंसर आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है दोस्तों, ये अपना पेपर था, अच्छे से चेक कर लो क्या स्कोर है। जो भी है अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर हो चुका है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट ज़रूर करें, कोई दिक्कत हो तो। धन्यवाद, थैंक यू।